हाय गाइस, जीनियस मैन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल के मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन के बारे में। मिन का मतलब होता है मिनिमम और मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। ये दोनों फंक्शन बहुत ही बढ़िया फंक्शन हैं और ये फंक्शन अगर हम बात करें तो ये अकेले फंक्शन बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन ये नेस्टेड फंक्शन जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो देखिए, मिन फंक्शन क्या काम करता है, साथ ही मैक्स फंक्शन क्या काम करता है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप आपस में जो एक्सेल के फॉर्मूले हैं उनको आपस में मिलाकर किस तरह से नेस्टेड फंक्शन बनाना चाहते हैं, किस तरह से कोई लॉजिक आप नेस्टेड फंक्शन की मदद से क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या बनाना है। बट मेरा काम है आपको मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन क्या है वो आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। इसकी आपको जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट लगती है आप इसका यूज़ करके, नेस्टेड फंक्शन का यूज़ करके आप कोई भी लॉजिक बना सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आखिर मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको ध्यान रखना है जो मिन फंक्शन है और मैक्स फंक्शन है ये केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू पर ही काम करेगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट वैल्यू पास करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू में होता है, ना कि किसी कैरेक्टर में, ना कि किसी स्ट्रिंग में होता है। तो यदि हमें कहीं पर भी कुछ नंबर्स में से ये चीज़ निकालनी हो कि यहाँ पर सबसे कम नंबर कितने हैं तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में एक टेबल है, या फिर ये कह लीजिए आपके पास स्टूडेंट की टेबल है जिनमें आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपने स्टोर किया हो और आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि सबसे कम नंबर किसके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन को नॉर्मली यूज़ करना सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सिंटैक्स लिखता हूँ मिन, ठीक है। टैब करेंगे तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब यहाँ पर आप जितना चाहें उतनी रेंज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए बहुत से नंबर्स लिखे हुए हैं, जिस रेंज में मेरे नंबर लिखे हुए हैं मैं यहाँ पे ये रेंज एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मिन का फंक्शन लगाया है, तो यहाँ पर आपको सबसे छोटी वैल्यू जो भी आपने सिलेक्शन किया है इसके अंदर जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी आपको ये फंक्शन वह छोटी वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से देखिए यहाँ पे मुझे अगर सबसे बड़ी वैल्यू को यहाँ पे पता करना हो तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखूँगा मैक्स, टैब करेंगे, उसके बाद सेम सिंटैक्स है, आपको यहाँ पर भी रेंज प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये रेंज में इस फंक्शन को दे दूँगा और अब ये मैक्स फंक्शन मुझे क्या करेगा, जो भी यहाँ पर जो हमने सिलेक्शन दिया है इस सिलेक्शन में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी मुझे वो रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे मुझे वैल्यू रिटर्न हुई है 92। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 92 से बड़ी कोई वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी और ना ही 12 से कोई छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है। अभी मैं देखिए यहाँ पे जो 12 वैल्यू है इसको मैं और छोटी कर देता हूँ, मान लीजिए 5 कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट भी चेंज होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फंक्शन लगाया हुआ है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे इसने फिर जैसे ही मैं एंटर करूँगा जब भी कोई चेंजेस करूँगा इस एरिया में जो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, तो ये बार बार इसको कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ 12 से बढ़ा करके मैं इसको 19 कर लेता हूँ, एंटर करूँगा तो सबसे छोटी वैल्यू 19 है। लेकिन अगर सबसे बड़ी वैल्यू की बात करें 92, तो आप यहाँ पे 92 एक बार सर्च करिए कहाँ पर है, 92, 91 ये हो गया और 92 कहाँ पर है, ये वाला है ना। तो 92 को बढ़ा करके मैं इसको 98 कर देता हूँ। तो देखिए अब 92 से बड़ी वैल्यू 98 हो गई, तो मैं इसको एंटर कर दूँगा। अब मान लीजिए मैं इसको 92 ही रखता हूँ, लेकिन जो मेरे पास में ये वैल्यू है ये 19 है, मैं इसको 99 कर देता हूँ। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 99 हो गया और वहाँ पर जो है वो सबसे छोटी वैल्यू 21 हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 21 से छोटी वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी और इससे बड़ी वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन इस तरह से काम करते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन आप अकेले बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बात करें नेस्टेड फंक्शन की, जब आप नेस्टेड फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, नेस्टेड फंक्शन आप बना रहे हो, कोई लॉजिक क्रिएट कर रहे हो एक या एक से दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को आपस में मिलाकर, तब आपको ये बहुत ही काम आते हैं। अगर आप एक्सेल में बिगिनर हैं तो अभी सिर्फ ये सीख लीजिए कि मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन क्या काम करते हैं। बाकी आगे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे सभी फंक्शंस को हम कवर करते हुए चलेंगे, तो बाद में हम
आपस में इन फंक्शंस का यूज़ करके नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं वो आपको सिखाएंगे, साथ ही नेस्टेड फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपको करके भी दिखाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिनिमम फंक्शन क्या काम करता है, मैक्सिमम फंक्शन क्या काम करता है, वो सभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो और इस तरह की हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही मैं एक्सेल का कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वह वीडियो आपसे मिस ना हो।